बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलिन आमीन। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, आई एम माज़ ख्वाजा, founder of askmaz.com and owner of Pakistan first Android app for HSC lectures, videos and HSC guidelines and blogs as well। तो आज हमने ये बैठक छोटी सी अरेंज की है। इसमें हम जो इसका तसल्सल इस तरीके से होगा कि हम पहले एक आस्कमाज का इंट्रोडक्शन देंगे कि बेसिकली ये क्या कंपनी है, क्यों वजूद में आई, कैसे वजूद में आई, इसका आस्कमाज नाम कैसे पड़ा। और देन हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो HSC विजन है। और ये बेसिकली टॉपिक जो है ये आप लोगों का, इसमें आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, अपने पर्सनल विजन्स को शेयर करना है और इसी को हम फिर HSC से रिलेट करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि HSC का स्ट्रॉन्ग विजन कैसे बनता है और ये कैसे फिर इम्प्लीमेंट होता है कंपनीज में। एंड फाइनली वी विल एंड अप विद के सेफ्टी के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स की क्या अहमियत है। और तो सबसे पहले आस्कमाज जो है बेसिकली इस कंपनीज का पर्पस है कि लोगों को फ्री गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए। और जो आप जब सेफ्टी मैनेजर्स किसी कंपनी में जाती हैं, सेफ्टी एक्सपर्ट जाती हैं, वो डिफरेंट साइट से डाटा कलेक्ट करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना वो डाटा सारे का सारा जो है एक साइट पे इकट्ठा कर दिया जाए, आपको मुख्तलिफ साइट्स ना सर्च करनी पड़े। और इसी तरीके से फिर हमने सोचा कि जो यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं उनको सेफ्टी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर या कल्चर चेंज करने में या लोगों को कन्विंस करने में, तो वो उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाए। इसी पर्पज़ के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, व्हाई टर्नओवर रेट इज़ हाई इन HSC। आप सबने आई होप देखी होगी। तो उसके अंदर हमने 5 जो थे ना चीज़ें आइडेंटिफाई की थी कि टर्नओवर हाई रेट होने की वजह क्या है कि जॉब सिक्योरिटी, फिर दूसरा हमने कहा था 24/7 अकाउंटेबिलिटी आपकी, फिर आपकी ग्रोथ रेट जो स्टैग्नेंट हो जाता है आफ्टर मैनेजर, आप इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करते। पाकिस्तान में कितनी कंपनी जो मैनेजर से अबव लेवल आपको कर रही हैं, बहुत कम है, ठीक है। देन इधर शोल्डर शिफ्टिंग या ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देन हमने एक नया जो आइडेंटिफाई किया इसका इसका रीज़न कि देयर आर लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन HSC प्रैक्टिशनर्स, कि उनको चीज़ें हैंडल करना नहीं आती। आपको ये तो बता दिया जाता है कि इंसिडेंट रिपोर्ट करना है, लेकिन किन अल्फाज को सिलेक्ट करना है, किन अल्फाज में वो लिखनी है, मैनेजमेंट को ये बताना कि आपकी गलती है वो कैसे करना है, ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो ये सॉफ्ट स्किल्स या मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं पे वीक होती हैं, तो हम इस वजह से। एंड देन फाइनली आप जितनी मर्जी सेफ्टी एट द साइट इम्प्लीमेंट कर लें, लेकिन जो वर्कर आ रहा है वो सड़क से उठकर आ रहा है। तो सड़क से उठकर आने का मतलब है कि आपको ये कल्चर जो है पाकिस्तान के कल्चर का पार्ट बनाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम कंपनीज के अंदर जितनी मर्जी ट्रेनिंग्स कर लें और जितनी मर्जी अपने हाई स्टैंडर्ड्स कर लें, बट जो बाहर से बंदा आ रहा है उसके क्या स्टैंडर्ड हमें वो भी देखने होंगे। तो अनलेस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान कल्चर, तो ये हमारा सेफ्टी कल्चर जो है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से फले फूलेगा नहीं और ना ही 100% तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। इसी पॉइंट के पेश नज़र हमने सेफ पाकिस्तान एक कैंपेन लॉन्च की थी। और फाइनली आता है कि आस्कमाज, इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है। कोई और नाम भी रखते हैं, maazkhwaja.com भी हो सकता था, ठीक है, maaz.com भी हो सकता था, माज HSC भी हो सकता था। देयर आर नंबर ऑफ आइडियाज़। तो यार ये गलती से नाम पड़ गया इसका, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में जब मेरा छोटी बेटी होती है ना, कहती है मामा दूध चाहिए, तो मेरी वाइफ कहती है आस्कमाज, माँ से मांगो। तो इसी तरह मेहमान आते हैं, कोई पानी भी देना, तो कहती है आस्कमाज। वो मैं समझा शायद वो कुछ फ्यूचर इसके ऊपर है बड़ा। मैंने भी हमने सोचा कि यार इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने हो गई, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गया, हमें एक डायरेक्शन मिलने लग गया। मैं माना कि आपने सोचा कि पूरे पाकिस्तान के इसी तरह से सॉल्व होने चाहिए। तो ऐसे हुआ, मैंने जब आइडिया हमारे जहन में आया तो मैंने कहा चलो आइडिया अपनी वाइफ से शेयर करती हैं। उनसे कहा कि मैंने कंपनी बनानी, उसका क्या नाम रखूँ। तो वो एज यूजुअल तकिया कलाम तो आस्कमाज, माँ से पूछ लो जाके। मैं समझा शायद कंपनी का नाम बता दिया। तो हमने askmaz.com का नाम रख लिया, ठीक है। फिर मेरी पेशी लग गई, हाजिरी लग गई कि ये किससे पूछ के रखा नाम। मैंने कहा, मैं खुद ही कहा था कि आस्कमाज रख लो, मैंने कहा मेरा मतलब था माँ से पूछ लो। फिर मुझे वहाँ से टैगलाइन मिल गई कि कभी भी कोई मसला हो घबराए ना, माँ से। स्ट्रॉन्ग HSC विजन या
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय HSC विजन? आप क्या समझ कर आए हैं, यहाँ से क्या लर्न करेंगे, क्या सीखेंगे, या फिर आपके दिन में क्या एक इसका एंड रिजल्ट है कि क्यों आप इस तरफ आए हैं, क्यों मैंने बुलाया तो आप लोग आ गए? आप क्या समझते हैं कि क्या विजन, क्या व्हाट इज विजन? विजन ये है कि हमें जो है वो हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट, तीनों चीज़ों को जो है ना वो इम्प्रूव करना है। तो ओवरऑल जो है जिस तरह हमने पाकिस्तान का कैंपेन पाकिस्तान के नाम से हम ओवरऑल पाकिस्तान में जो है इन तीनों चीज़ों को हमने इम्प्रूव करना है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है जहाँ से हम जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं, चूँकि हम ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं। तो हम अपने आसपास या कंपनी में इस तरह की प्रोसीजर्स, पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करें और इस तरह का कल्चर जो है क्रिएट करें, प्रमोट करें, जिससे हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर हो। और हम इस आप विजन, हाउ यू डिफाइन विजन? विजन क्या चीज़ है बेसिकली? विजन ये है कि आप जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो किस तरह सोचते हैं, आप जो है फ्यूचर में जो है फ्यूचर में जो है अपने आप को कहाँ देखते हैं और आप जो है वो कहाँ लेकर जा रहे हैं। आपके साथ विजन क्या मेरे है? ख्याल में HSC विजन अगर आप बनाना चाहते हैं, या जो विजन जिसको कहा जा सकता है, ये है कि आप कॉमन मैन को किस तरह से मिलाते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर में मैनेजर्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको आप कन्विंस कर सकते हैं किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके कर सकते हैं। HSC विजन बेसिकली मेरा ख्याल में अगर आप ग्रास रूट लेवल पे एक कॉमन मैन को टच करते हैं, व्हाट इज द विजन, उसको एक कल्चर समझ आ रही है सेफ्टी। आपका क्या समझ, विजन क्या है और HSC विजन क्या है, इनमें क्या फ़र्क है और क्यों? विजन आई थिंक आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, अच्छा, आपको इन अ सर्टेन स्पेसिफाइड फैक्टर। और जो HSC विजन ये है कि आप इसको कहाँ पे रियलाइज करते हैं या कैसे इसको वहाँ पे लेकर जाएं। चलो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक आदमी की जिसकी 5 बीवियाँ थी, बड़ा ही सुकून में, ठीक है, बड़ा विजनरी आदमी होगा डेफिनेटली, है ना। 5 बीवियाँ, 4 की ज़्यादातर उसने 5 रखी और 5 के साथ बड़ा सुकून में। सुनाए कहानी? तो मिस्टर ए और मिस्टर बी, मैं मिस्टर ए हूँ, ये मिस्टर बी है, देखिए कहानी। और मिस्टर ए की मंथली इनकम, वो कितनी है? 3 लाख। और मिस्टर बी की कितनी है? 120,000। तो इनमें से अमीर आदमी कौन हुआ? मिस्टर ए। क्यों? नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब मिस्टर बी जो है, मिस्टर ए सॉरी, जो कि मैं हूँ, वर्क्स 80 आवर्स अ वीक, यानी रोजाना कितने घंटे हो गए? 11.5 12। और मिस्टर बी कितना काम करता है? 20 आवर्स, यानी कितने? 3 घंटे। 3 घंटे रोजाना। तो आप बताओ कौन पर और के हिसाब से कौन अमीर हुआ? मिस्टर बी। मेरी मंथली पर और इनकम कितनी बनी? 3750। और उसकी कौन अमीर हुआ? द रीजन बिहाइंड दैट कि उसकी क्या है, अभी आ रहे हैं हम। मिस्टर ए हैज ओनली 1 वाइफ बेचारा, और मिस्टर बी हैज, देखे कैमरे में आपकी 5 So a person who has 5 wives and earning only 120K is happy, and he is considered to be more rich than Mr. A, जो 3 लाख रुपया कमा रहा है still। क्यों? उसकी 5 बीवियां कौन है, वो क्या करती हैं उसके साथ? ओके, मिस्टर ए की जो बीवी है, his wife doesn't ask any question। सुबह उठता है मिस्टर ए, टिफिन रेडी होता है, टिफिन पकड़ा और ऑफिस चले गए। शाम को आने से पहले ना फोन आया ना कुछ, ना ये कहा कि बच्चों के पेपर खत्म हो गए, ना ये कहा कि मेरी साली आएगी, आपकी साली आएगी, हमने जाना है, ना ये कहा कि हमारी दावत है। खामोशी से गा रहे हैं, खाना खाया, सो गए। तो कितनी पुरसुकून जिंदगी है, क्या ये ठीक है कि नहीं? और उसकी बीवियां क्या करती हैं? डेली आस्क क्वेश्चन, रोजाना का सवाल। 5 बीवियां, आप सोचो सवाल करें रोजाना एक खामा से, तो उसका क्या हालात होंगे। लेकिन स्टिल आप वो कह रहे हैं कि मिस्टर बी अमीर है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जो, अब मिस्टर बी, मिस्टर ए की और भी है खासियत कि ही हैज नो गर्लफ्रेंड। और मिस्टर बी को देखें जरा, मिस्टर बी हैव 3 गर्लफ्रेंड्स एज वेल। मेरे ख्याल साहब आपको बी बनना चाहिए। So a person who has 5 wives and 3 girlfriends and still is considered rich, क्या वो बीवियों और गर्लफ्रेंड्स के मामले में रिच है कि पैसे के मामले में?
लेट अस कम टू द पॉइंट। अब मिस्टर ए की जो बीवी उसका नाम क्या है? बीबी रहमते। ये जस्ट इमेजिनरी नाम है, तो ये किसी के साथ मुस्लिम ना कर लीजिएगा। रहमते बीबी मैंने रख लिया, अल्लाह रख लिया, अल्लाह से रह ले कोई भी, ठीक है? ये बीसी एक्सपेक्ट बीबी रहमते ही होगी तो वो इसलिए बिना सवाल करती। अगर कोई वैनसा नाम रख ले तो वो लाजमी क्वेश्चन करती, ठीक है? तो मिस्टर जो बी हैं उनकी 5 बीवियों, क्या नाम है? पढ़ के सुना उसकी बीवियों के नाम। 5 W's. So this is the vision. ठीक है? When you start answering these questions, ये एक विजन बन जाता है फिर आपको एक विजन के पीछे ले जाता है। तो he works with a vision. और जो ये काम कर रहा है मिस्टर ए, जो कि मैं हूँ, he has no vision. ठीक है? You know the basic difference between the leader and follower is leader has point of view and followers has no point of view. ठीक है? तो पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या होता है? बेसिकली वही आपका विजन होता है, वही आपकी डेस्टिनी होती है। तो इसकी जो बीवियों के नाम है, बोले व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, ये 5 क्वेश्चंस अगर आप अपनी डायरी में डेली लिख लें, एचएससी में हो या किसी और फील्ड में हो, तो आपको ऑटोमेटिकली एक विजन कर जाएगा। अब इन सब का आंसर जो होता है ना, वो हस्बैंड होता है, और हस्बैंड स्टार्ट्स विद एच, तो उसका जवाब क्या होगा? हाउ। जब तक वो हाउ नहीं ना होगा तो आपका विजन भी कंप्लीट नहीं होगा। तो विजन बेसिकली जो होता है कि आप अपनी डेस्टिनी को क्लियरली अपने माइंड में सेट कर लें कि मैंने ये काम इस टाइम तक इस तरीके से अकॉम्प्लिश करना है, देन आपका विजन बनता है। And what we HSC practitioners do we make such visions in our organization or not? Or do we make such visions in our personal life or not? क्या हमने कभी ऐसी प्रैक्टिस की है, कभी सोचा इस चीज़ के ऊपर? So coming towards that question कि why turnover rate is high in HSC field, one of the another reason identified today is there is a lack of vision in HSC practitioners. What we daily do कि we go for inspections, do complete our inspections, just mark the checklist, hand it over to our managers, and then come back to our seats. हम additional काम ये करते हैं daily. Unless we put something additional, unless we answer these questions, we are choosers. और ये फिर 5 क्वेश्चन जब हमारे बॉसेस हमसे करते हैं तो we don't know how to answer. फिर हाउ में आप वीक हो जाते हैं, एज अ हस्बैंड आप वीक हो जाते हैं, ठीक है? तो आपकी वो बॉसेस जो होती हैं अदर डिपार्टमेंट, आपकी वाइस बन जाती हैं, हाँ भी किधर गए थे, क्यों किया, क्या किया, किससे पूछा था, एंड हाउ का मेरे पास जवाब नहीं होता। अगेन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास विजन ही नहीं होता। अनलेस हम उस पर वर्किंग नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? वीक होते जाएंगे ना, फिर स्टैग्नेंट हो जाएंगे। हम एचएससी मैनेजर से मैनेजर ही क्यों रहते हैं? हम ग्रो क्यों नहीं करते? बिकॉज द कम्युनिटी थिंग्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, वो ये समझते हैं कि इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती, इनको बड़ी सीट पे ले गए तो ये फाइनेंस कैसे करेंगे, इनको तो पीपल मैनेजमेंट नहीं आती, इनको एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं आती, इनको तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ही नहीं आता। ऐसे ही होता है ना, इनको तो डिसीजन मेकिंग ही नहीं आती है। हाउ मेनी डिसीजन मेकिंग टूल्स डू यू नो? आपको कितने डिसीजन मेकिंग टूल्स की पता है? PDC है। PDC is not decision making tool. DMAX सिर्फ वो 6 सिग्मा पढ़ा हुआ है, ठीक? इसके अलावा इजी पे आपका सुना कभी नाम? डिसीजन ट्रीज के नाम सुने? डाटा इस पे किस तरह इम्पैक्ट करता है डिसीजन मेकिंग पे, फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन के ऊपर कैसे करता है, ये सारी चीज़ें कभी हमने गौर करने की कोशिश की नहीं, क्योंकि हमने कभी विजन हो कि HSC में जो ज़रूरी है वो आपका विजन है। अनलेस यू ड्रॉ अ क्लियर योर विजन, आप इसमें ग्रो ही नहीं करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जंप करेंगे। और जब हमारा विजन ही नहीं है, हम जंपिंग हमारा है, तो हम आगे भी कन्विंस नहीं करते ज़्यादातर लोगों के हमें मैनेजर से ऊपर लिया जाए। ऐसे ही है, इफ यू आर मैनेजर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू नो कि यू विल स्पेंड ओनली 3 years या 2 years ओवर हियर एंड यू विल स्विच, तो क्या आप अपनी मैनेजमेंट को कन्विंस करोगे ऊपर? नहीं, मैं ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करूँगा, मैं अपने जो मुझे लाइन ऑफ एक्शन देंगे मैं उसी के ऊपर घूमता रहूँगा 2-3 साल।
बुलाते हैं, आपको लेटर्स मिले इनविटेशन, जिनको नहीं मिले हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। देयर इज अ स्टेटमेंट रिटन ऑन दैट लेटर एज वेल कि 1 ईयर वैलिडिटी है ऑफ दैट लेटर। और वैलिडिटी किस चीज़ की है कि आस्क मास जो है मैनेजमेंट हमारी जो भी SBS के साथ इन कोलैबोरेशन ऑफ SBS जो भी कोर्स ऑफर करेगी उसके अंदर आप सबको 25% डिस्काउंट होगा, ठीक है। वो 1 डे कोर्स हो, 2 डे कोर्स हो, 4 डेज कोर्स हो, SBS की तरफ से नहीं है वो डिस्काउंट, वो हमारी तरफ से है। आप ये नहीं कल SBS का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 45,000 ISO का, तो उसमें डिस्काउंट मांग ले कि हमें ये लेटर नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सोलली से और ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आस्क मास SBS के साथ जो कोर्सेज करेगी ऑफर और उनके वेन्यू के ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर आपको एक्सक्लूसिवली 25% डिस्काउंट होगा, ये आप 1 साल तक अवेल कर सकते हैं। अच्छा, मिस्टर बी की जो 3 गर्लफ्रेंड, पहले मैं इधर आता हूँ ना, मिस्टर ए बेचारा क्या है, नो गर्लफ्रेंड, 0 गर्लफ्रेंड है, एक बीवी है, बीबी रहमत है, जो उससे ना सवाल करती है ना कुछ करती है, लेकिन सर नाना होती है, इन्होंने ये रोल खुद ही लेना है। तो 3 लाख सैलरी है, ना इतवार की छुट्टी होती है, 12 घंटे काम कर लेती है, कितनी पुरसकून जिंदगी है ना। बीवी कुछ पूछती है रोजाना, उनके घर में कभी चिकन पक जाता है, प्लॉट खरीदते जा रहे हैं, बाल सफेद होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुतमिन नहीं है आप उनकी लाइफ से। मैं बड़ा हैरान हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड से क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है इनकी गर्लफ्रेंड्स के निकले हैं? प्रैक्टिशनर को समझने की बड़ी जरूरी है, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। टाइम, हम HSC प्रैक्टिशनर्स ना अपने गले वो काम डालते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। अब इनकी जो है फॉर एग्जांपल इनकी क्या सैलरी है पर और 6,000, इसकी क्या सैलरी है 37। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कल आप जाके सारे देखना, वो सारे ऐसे यूजलेस काम हम खुद सर पे खड़े होकर सुपरवाइज करेंगे, अगर मैं पर और सैलरी पे डिवाइड करूँ तो वो यूजलेस होगा। फायर एक्सटिंग्विशर्स को चेक करना, ठीक है, वो डेली जाकर खुद भी देखना, उनकी निडल तक चेक करना, चेक लिस्टें खुद फिल करना। और ये हम सारा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे तल्लुकात अंदर वीक होते हैं, हम किसी से करवा नहीं पाते। तो बेसिक थिंग, जो बेसिक आइडियाज के बिहाइंड है ना, आउटसोर्सिंग है, ठीक है। आप अपनी ऐसी लेयर एक्टिविटीज जो आपके पर और पे स्केल से कम है उसको आउटसोर्स करें। मोबिलाइजेशन का मतलब ये नहीं है स्विचिंग, ठीक है, जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं मोबिलाइजेशन। इसका मतलब है कि आपकी इसको देखिए एक्सपर्टीज जो है ना, आप एक्सपर्टीज की बेस के ऊपर माने जाए, जॉब या फिर आपके डेजिग्नेशन के बेस पे ना माने जाए, ठीक है। यू शुड कम आउट ऑफ द फियर के यू विल बी फायर्ड। इस फियर से, इस खौफ से बाहर आए। ये खौफ जो होता है ना, ये दूसरे को अट्रैक्ट करता है, फिर हमारे साथ ये सारी चीज़ होती है। अगर हमारे में ये खौफ ही ना होगा ना, डर खेलेंगे तो फिर मोबिलाइजेशन का मतलब है कि वेदर यू स्टे इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, whether you stay in process industry, whether you stay in the oil and gas, power industry, wherever, आप HSC के एक्सपर्ट हो, आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो, आप जहाँ जाए, जिधर जाए, जहाँ जाके अपना को मनवा सके। हम ऐसे नहीं हैं। आपको HSC का पता होना चाहिए, आपको HSC की मैनेजमेंट आनी चाहिए, HSC के सॉफ्ट स्किल्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स आने चाहिए। एक चीज़ और भी मेरे ख्याल है कि हम लोग लैग करते हैं कि हम जब राइटअप बनाते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब कोई पढ़ने वाला एक्सटर्नली थर्ड पर्सन नेगेटिव लेता है। एग्जैक्टली ऐसी है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, आप लिखते हैं कि कोई चीज़ हुई, अगर आप लिखते हैं ड्यू टू दैट इंसिडेंट या ड्यू टू दैट पर्सन ये हुआ, इवेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, रिस्क हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो एक नेगेटिव इमेज देता है। लेकिन अगर आप वही वर्ड बिकॉज ऑफ यूज़ कर लें राइटअप में, तो वो थोड़ा पॉजिटिव देता है, उतना नेगेटिव अप्रोच नहीं करता। तो राइटअप मेरा ख्याल है कि आप वर्ड्स क्या इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन वोकैबुलरी में और राइटअप दोनों में, आप बोलते वक्त भी और उसमें आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है मैनेजमेंट में। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक, इसकी एग्जाम्पल ये है जो आपने बात किसी को आगे करूँगा मैं एंडोर्स। आपके सीनियर मैनेजमेंट का कोई शख्स MD या CEO GM जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन है वो राउंड पे आता है एंड ही सीज के
कुछ यहाँ पे ना गड़बड़ चल रही है, या फिर ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड द सेफ्टी स्ट्रक्चर, या फिर उसने देखा कि यार लोगों ने पीपीज उतारे हुए हैं। पीपीज कोई मैनेजर ये नहीं कहता अपनी टीमों को पीपीज उतारे काम करो, सारे उनको जोर देते हैं कि करो, बट वो अगेन कि हमारे जो लोग हैं वर्कर लेवल वो सड़क से आ रहे हैं, दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उनको एक्सेप्ट करना है। अब नाउ आई विल जनरेट 2 स्टेटमेंट्स, एचएससी पर्सन को भी बुला लिया, ऑपरेशन को भी बुला लिया, क्वालिटी सारों को हाजिर कर लिया, ये क्या चल रहा है। एचएससी वाला कहता है सर ये मेरी बात नहीं सुनते, मैं क्या क्या था गया हूँ, ये बात ही नहीं मानते, मैं ये अब इनको देखेंगे उन्हें फिर उतार दिए। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट, सर ये मैंने टेकअप कर लिया है, फलां साहब से बात हो गई है, उन्होंने इनकी अच्छी खासी इंसल्ट की है, अगर ये नहीं करेंगे ना तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं। अब कौन सी स्टेटमेंट बेहतर है? सेकंड में। क्यों? वो इसलिए देखें, अगर आप कहेंगे कि जी मैंने इनको कह दिया, तो इस तरह लगेगा कि जिस तरह आप अपना जो अपने गले से उतार के किसी और पे उस पर डाल दिए, ब्लेम गेम है। क्योंकि मैंने कह दिया था, इसने माना नहीं, तो वो पंजाबी में कहते हैं मगरों लाया, ठीक है। तो अगर आप दूसरे तरीके करते हैं तो वो है बात आपने वही कही है, सेम बात है, मगरों ही लाया है, लेकिन आपके अल्फाज का चुनाव जो है, अल्फाज का चुनाव जो है वो इतना अच्छा है कि मैनेजर भी जो है ना वो कन्विंस हो जाता है। कन्विंस नहीं भी होता तो कम से कम मौके पे जवाब से सेटिस्फाइड भी हो जाता है, दिल से कई दफ़ा नहीं। दिस इज द डिफरेंस, दैट इज द ये टेक्निकल ट्रेनिंग्स जो हमें दी जाती हैं, मैं किसी टेक्निकल ट्रेनिंग के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मैं सारी ट्रेनिंग को प्रमोट करता हूँ, मुझे कोई टेक्निकल ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ेगी अपनी ट्रेनिंग्स में, बट अगेन जो मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल्स हैं उसको भी लाजमी है। पहली स्टेटमेंट के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, सीईओ बुला के तुम्हें पता नहीं, पता समझ नहीं आती, बंदा मार जाएगा, क्या करोगे, उसकी बेइज्जती, इसकी बेइज्जती, 4 लोगों की बेइज्जती, सेफ्टी मैनेजर जो है, सेफ्टी मैनेजर के सब खिलाफ हो जाएंगे, और इन द एंड ऑफ द ईयर और विद इन 6 months लोग कोई ना कोई उनमें से जब प्रमोट होकर ऊपर आएगा तो वो कहेंगे इसको फायर कर दें। हाँ ऐसे ही है, ही लूज हिज जॉब। और तो दूसरे सेंस में क्या होगा, उसकी टीम बिल्ड होगी। हाँ, दूसरे सेंस में उसकी टीम भी बिल्ड होगी, उसके कॉन्टैक्ट भी अच्छा होगा और वो आउटसोर्स भी ज़्यादा कर सकता है। तो टीम बिल्ड करने का कंसेप्ट उसके पास कहाँ से आएगा? डेफिनेटली ही विल हैव सम विजन एट द बैक ऑफ हिज माइंड कि यार मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, मैंने टीम बिल्ड करनी है, मेरा पर्पस ये नहीं है कि लोगों की बेइज्जती करवाऊँ और अपने आप को बड़ा बनवाऊँ, मेरा पर्पस है कि मैं खुद इनके साथ ग्रो करूँ। अल्लामा इकबाल की वो नज़म हमें पढ़ाई जाती है ना 9th या 10th में, लास्ट अब आ गए हम करेंसी, इनकी तीसरी गर्लफ्रेंड, जो बड़े पिताब है ये कि मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड को हम रूल बना लें, ठीक है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, ये बेसिकली उनका ट्रेड है, वो कमाते किसी और करेंसी में, खर्च किसी और करेंसी में करते हैं। दे अर्न इन डॉलर्स एंड स्पेंड इन लोअर वैल्यू करेंसी, पेनीज, ठीक है। दे अर्न इन न्यूयॉर्क एंड स्पेंड इन इंडोनेशिया या थाईलैंड। दे अर्न इन यूके एंड स्पेंड हॉलीडेज इन मलेशिया, ठीक है। तो हम जहाँ पे अपनी सेविंग्स को रोकते हैं और सारी चीज़ें भी रोकते हैं और हमें बाकी लोगों के साथ कदम पे कदम मिला कर तो चलते हैं, तो ये एक आउट ऑफ द वे एक वैसे सजेशन है कि थर्ड गर्लफ्रेंड की तरफ से कि स्पेंड इन हायर करेंसी, हायर वैल्यू एंड स्पेंड इन लोअर वैल्यू, अर्न इन हायर वैल्यू एंड स्पेंड इन लोअर वैल्यू, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी 5 स्टार होटल में ही इंजॉय करें लाइफ को, आप किसी रेडी वाले होटल पे भी इंजॉय कर सकते हैं, बट आपको इंजॉय करने का तरीका आता होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मल्टीनेशनल एचएस में नहीं है तो आप एचएस इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, समझे। अगर आपको एचएस इंप्लीमेंटेशन करनी आती है तो आप किसी लो लेवल की लोकल या फिर बिल्कुल जिसका स्टार्टिंग है वो आप इंप्लीमेंट कर दें। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे करता हूँ, सारे मुख्तलिफ इंडस्ट्री से आए हैं, आप सबको कहते हैं एचएससी सीखो, सेफ्टी सीखो, आप टेक्सटाइल से हो, आपको टेक्सटाइल की कितनी मशीनें चलानी आती हैं? कभी उनकी मशीनें जाके सीखी हैं? क्यों? आप सबको अपनी चीज़ खा रहे हो, उनकी चीज़ को नहीं सीख रहे। यू आर फ्रॉम सीमेंट, आप बताओ आपको सीमेंट का प्लांट चलाना आता है? क्यों नहीं आता? आप उनको कह रहे हो ना कि आपकी बात माने, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? विन-विन सिचुएशन पे हमें क्लोज करना ना, हम एचएससी पर्सन विन-विन सिचुएशन पे क्लोज नहीं करते।
एग्जांपल देता हूँ 2 लोगों की, ठीक है। देयर वाज अ कंपनी, उन्होंने इंटर्नीज हायर किए, ठीक है, 2 इंटर्नीज, और उन दोनों को सेम जॉब दी, बट आफ्टर 6 वीक्स वन वाज सिलेक्टेड, अदर वाज रिजेक्टेड। और उन दोनों को पता क्या जॉब दी थी कि दोनों ने फोटोकॉपी मशीन चलानी है। अच्छा, ठीक है, आपको पता ना, नहीं जी, लेकिन है नहीं कर रहे ऐसे एग्जांपल जो है वो कि किसी क्या? एक्टिविटी को जो है किस तरह से आप हैंडल करें, Yes. एक्टिविटी छोटी हो या बड़ी, इससे कोई वो फर्क होता नहीं ये था पड़ता। कि एक जो था वो सिर्फ फोटोकॉपी करता था, जो सेकंड जो था उस पर जो डॉक्यूमेंट्स आते थे उनको पढ़ता भी था। आफ्टर 6 मंथ लिखा, तुमने क्या सीखा, क्या देखा ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन 5 साल बाद कहाँ खड़ी होगी। उसने चूंकि सारे पेपर्स फोटोकॉपी किए हुए थे, उसको आइडिया था। दूसरे ने क्या किया, सिर्फ रख के फोटोकॉपी, रोजाना जाकर कहता बढ़ गया यार किधर कंपनी में नौकरी आ गई, इंटर्नशिप बस पूरी हो तो मैं जाकर डिग्री लूँ, मैं जाकर के बस डिग्री लूँ। दूसरा क्या था, वो देख लेता था, अच्छा ये बंदा जीएम हमारी कंपनी का, अच्छा ये इस तरह का है, इसके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ये आईडी कार्ड आ रहा है, तो हम इंस्पेक्शन तो कर लेते हैं, वो पता नहीं ये तो चलता। फिर सामने है हाउ टू वर्क स्मार्ट। यस, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी स्मार्ट, स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ेगी। स्मार्ट वर्किंग। एक पेप्सोडेंट का ऐड आता है, ठीक है, पेप्सोडेंट का ऐड आता है, 2 बच्चे बैठे होते हैं स्कूल में, कहता लड्डू, तुम लड्डू लाए हो, तो कहता है मेरी मामा मुझे लड्डू नहीं देती, कहते हैं दांतों में कैविटीज हो जाती हैं, ऐसे ही है, ठीक। कहता है अरे बुद्धू कैविटीज का, मैं तो पेप्सोडेंट करता हूँ, मेरी मामा कहती है पेप्सोडेंट करो तो कैविटीज नहीं होती। तो वो बच्चा बेचारा महसूस होता, कहता लगता मामा बदलनी पड़ेगी। तो कहता बुद्धू मामा नहीं, टूथपेस्ट बदलना पड़ेगा। तो आप ऑर्गेनाइजेशन तो बदल लेते हो, अपने वो बदलते नहीं। तो भाई मामा बदलने से कुछ नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन बदलने से कुछ नहीं होगा। अपना विजन सबसे पहले बनाओ, अपना विजन बदलो, ठीक है, अपने आप को बदलो। मैं पहले मैं मिस्टर ए की स्टोरी क्या है? स्टोरी ऑफ मूवमेंट। ये बेसिकली काम सारा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, मूवमेंट है। और ये क्या करते हैं, स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन प्रोग्रेस एंड मूवमेंट, ठीक है। काम सारे दोनों करते हैं, बट वन टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज मूवमेंट एंड अदर टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज प्रोग्रेस, ठीक है। तो अगर आपने अपने आप को डेवलप ही नहीं किया, अगर अपने आप को चेंज ही नहीं किया, अपनी बात ही नहीं समझी, अपने आप को अपनी डायमेंशन नहीं एक्सप्लोर की, तो यू आर इन दिस फेज, इन दिस सर्कल। कोल्लू का बैल जो है चक्कर लगाता रहता है, ऐसी है ना, ठीक है। वो गंदम वाली मशीन जो होती थी, जो आटा बनाने वाली, वो भी ऐसी घूमती रहती थी, इनोवेशन ही नहीं है, व्हील की तरह से चक्कर लगा रहे। बट अगर आपने इस स्टोरी को किया, 5 बीवियाँ 3 गर्लफ्रेंड्स बना ली, ठीक है, रियल लाइफ में ना बना लीजिएगा। कुछ चीज़ें ना वीडियोस में, मूवीज में और किताबों में अच्छी लगती है, इसको यहीं तक रखिए। तो फिर आप जो है प्रोग्रेस वाली स्टोरी में आ जाएंगे। और जब आप प्रोग्रेस की स्टोरी में आएंगे तो क्या होगा, तो आप हॉरिजॉन्टली ग्रो करें या वर्टिकली ग्रो, वर्टिकली ग्रो करें या हॉरिजॉन्टली ग्रो करें, जैसे भी करें, बट आपकी जो मूवमेंट होगी यू विल बी रिकग्नाइज्ड एवरीवेयर। और जब आप तक पहचाने नहीं जाएंगे तब तक ये फील्ड जो है वो ग्रो नहीं करेगी। तो अब आपका मकसद आपकी ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ है, किस फील्ड की ग्रोथ है। व्यवस्था रे शजर से मुझे बाहर रख, जितना ये फील्ड ग्रो करेगी, हम सारे HSC के बंदे हम भी ग्रो कर देंगे।